YouTube channel Speak English with Deepika. So I am here again with a new video for you. जब भी कोई आपसे टाइम पूछता है तो आप उनको बताते हो कि 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, या फिर 2:15 हो गए हैं, या 3:40 हो गए हैं. हम मोस्टली ऐसे ही बताते हैं. बट अगर आप इंग्लिश में टाइम बताना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बताते हैं. बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक सेंटेंसेस इन इंग्लिश. अगर आप टाइम भी इंग्लिश में बताओगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा. सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इसको वाकई ही इंग्लिश में आती है. अब मैं आपको बताऊंगी कि उसको इंग्लिश में कैसे बताते हैं. तो सबसे पहले रूल है इंग्लिश में टाइम बताने का कि जब हम हिंदी में बोलते हैं 2:10 हुए हैं तो हम आवर्स को पहले बोलते हैं और मिनट्स को बाद में बोलते हैं. बट इन इंग्लिश इट्स ऑपोजिट ऑफ दैट. वी विल स्पीक द मिनट्स फर्स्ट एंड देन वी विल से व्हाट्स द आवर. लाइक if the time is 2:10 then we will say 10 minutes past 2. ओके, सो ये ऑपोजिट हो जाता है. हिंदी और पंजाबी वट एवर योर मदर टंग एंड इन इंग्लिश, उन दोनों में अपोजिट होता है. पहले वहाँ पे आवर्स बताए जाते हैं और फिर मिनट बताते हैं. बट यहाँ पे पहले इंग्लिश में पहले मिनट्स बताते हैं और फिर आवर बताते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल. सेकेंड, द वर्ड मोस्ट यूज्ड इन स्पीक टाइम इंग्लिश इज़ पास्ट एंड टू. ये दोनों वर्ड्स जो हैं हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करने होते हैं. अगर टाइम हुआ है 2:10, 2:10 हुए हैं, तो आप यूज़ करोगे टाइम 10 मिनट पास्ट 2 कि 10 मिनट निकल चुके हैं, तो इसलिए हम पास्ट यूज़ कर रहे हैं. अगर 2 बजने में 10 मिनट पड़े हैं तो वी विल यूज़ वर्ड टू. और वो यूज़ कैसे करेंगे? वी विल से 10 मिनट to 3. अगर 2 या 3 बजने में 10 मिनट रहते हैं तो हम यूज़ करेंगे 10 मिनट to 3 और 2, वट एवर द टाइम इज़. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज अगर टाइम हुआ है 2:30 यानी कि हाफ टाइम निकल चुका है. जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 30 में जाके हाफ टाइम हो जाता है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 2. इट्स हाफ पास्ट 2. अगर पूरा 2 बज गए हैं तो हम बोलेंगे 2 o'clock. इट्स 2 o'clock. इट्स 3 o'clock. अगर हाफ टाइम हुआ है तो हम बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 2. इट हाफ पास्ट 3 कि 2:30 हो चुके हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट रूल ऑफ टेलिंग टाइम इन इंग्लिश. अगर टाइम है 2:45 तो उसको आप बोलोगे इट्स 2:45 कि 3 बजने में 15 मिनट पड़े हैं. तो क्वार्टर को जो पीरियड 15 मिनट का जो पीरियड होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं, चाहे वो 15 मिनट का हो चाहे वो 45 मिनट का हो. लेट मी शो यू. अगर हमारे पास टाइम हुआ है 2 o'clock देन वी विल से इट्स 2 o'clock. ओके, अगर पूरा टाइम हुआ है तो चाहे 12 हो, 1 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, अगर वो पूरा टाइम हुआ है तो वी विल से इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 12 o'clock. अगर हमारे पास टाइम हुआ है 2:05 तो 5 मिनट निकल चुके हैं, तो वी विल से इट्स 5 past 2. 5 past 2 मतलब 2:05 हो चुके हैं. 5 मिनट जो है निकल गए हैं, पास्ट हो चुका है. देन अगर 2:10 हुए हैं देन यू विल से इट्स 10 past 2. आप 10 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 10 past 2 भी यूज़ कर सकते हो. इट्स 10 past 2. देन नेक्स्ट इज 2:15. तो 15 को हमने क्या कहा था? क्वार्टर. तो वी विल यूज़ क्वार्टर वर्ड हियर. इट्स 1/4 past 2. ध्यान आपने ये रखना है कि जब आपने 15 हुए हैं तो पास्ट वर्ड यूज़ करना है, और जब 45 होंगे then you will use word to. okay, then it's 2:20. it's 20 past 2 कि 2:20 हो चुके हैं, 20 मिनट जो है निकल चुके हैं. then it's 25 past 2. इट्स वेरी इजी मेथड. 30 मिनट तक जितना भी टाइम हुआ है, चाहे वो 15 है, 17 है, 18 है, आपने जस्ट वो टाइम सेकेंड्स बोलने हैं. देन यू विल यूज़ द आवर्स भी वो टाइम क्या हुआ है. देन नेक्स्ट इज 2:30. इट्स हाफ पास्ट 2. 2:30 बज गए. जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं 2:30 बज गए, उसकी जगह पे आज से हमें यूज़ करना है इट्स हाफ पास्ट 2.
देन नेक्स्ट इज 2:35। अब 35 जो है 30 से अबव आ गया है, इससे ऊपर चला गया है, तो हमने पास्ट को छोड़ देना है, उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे टू। देयर आर टू वेज टू से द टाइम। एक तो यही तरीका है कि वी विल, दिस इज़ द सेम मेथड जैसे हम पास्ट लगा के कर रहे हैं, इट्स 35 पास्ट 2, आप ये भी बोल सकते हो, बट ज़्यादा जो यूज़ होता है टाइम बताने का तरीका वो ये होता है, इट्स 25 to 3, मतलब कि 25 मिनट पड़े हैं 3 बजने में, क्योंकि 35 हो गया है, तो 35 + 25 60, तो अभी 25 मिनट पड़े हैं 3 बजने में, 3 बजने में। सो देन नेक्स्ट इज 2:40, इट्स 20 to 3, क्योंकि 20 मिनट लेफ्ट है, तो 3 नेक्स्ट वाला बताना होता है। अगर आप 2 यूज़ कर रहे हो, 2 का मतलब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पास्ट था हमने इतना टाइम निकल गया है, और 2 का मतलब है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप 3 की तरफ जा रहे हो, 2:40 यानी कि आप 3 की तरफ जा रहे हो, तो इट्स 20 to 3। या फिर और क्या दूसरा तरीका है, इट्स 40 मिनट पास्ट 2, आप ये भी बोल सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप दोनों में से वो यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट 2:45, एज यू टोल्ड यू अर्लियर कि जब 45 या 15 आ जाए तो उसको हम क्वार्टर वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट्स 2:45 कि 3 बजने में 15 मिनट पड़े हैं। क्वार्टर का मीनिंग होता है 15, कि 3 बजने में 15 मिनट पड़े हैं। देन 2:50, इट्स 10 to 3, 10 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, इट्स 10 to 3, इट्स क्लियर। देन नेक्स्ट इज 55, नाउ 5 मिनट इज लेफ्ट टू 3, इट्स 5 to 3। So there are two ways to tell the time. Firstly, you will use the word past and then you will use the word to। अगर आप to यूज़ कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट वाला टाइम बताना पड़ेगा, और मोस्टली to यूज़ होता है वहाँ पे जब आप 30 मिनट्स के आगे निकल जाते हो। अगर आप 30 मिनट्स से पहले वाला टाइम बता रहे हो, लाइक 10, 15, 17, 20, 25, एनीथिंग यू आर टेलिंग, यू विल यूज़ वर्ड पास्ट। अगर आप 30 के बाद वाला टाइम बता रहे हो तो आप उसको to यूज़ करोगे। So now it's quiz time for you. You have to tell me in comment section what time is given on these clocks. Okay, so you have to tell me now.